Okay, let's start with thermodynamics. See, thermo means heat, right? And dynamics is basically how heat converts, okay, converts to various forms. So you should understand कि heat एक ऐसा एनर्जी है ना जो कहीं ना कहीं किसी से किसी फॉर्म में आ जाता है, whether it's friction, ठीक है, whether it's related to gas or things like that. स्पेशली क्या बोलते हैं ना, when you work with engines, refrigerator, वहाँ पे इसका और इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है. केमिस्ट्री में यू हैव डन लॉट ऑफ थियरी ऑल्सो फॉर थर्मोडायनेमिक्स. फिजिक्स का अप्रोच थोड़ा सा अलग है. वी रिलाई मोर ऑन फॉर्मूलाज, डेरिवेशन एंड रिलेटेड स्टफ. थियरी है, ठीक है, और यू शुड रीड ऑल्सो एनसीईआरटी फॉर दिस. बट आज का फोकस क्या रहेगा अपना? मेनली यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द फॉर्मूलाज, हाउ दे हैव कम एंड वेयर वी कैन यूज देम. That will be our main motto. ठीक है. उसमें भी what we'll do is we'll start with basic stuff. We'll do zeroth law of thermodynamics first. It's a very simple statement. We'll go through that. Second, we'll go with first law of thermodynamics. क्या है वो देखेंगे. First law of thermodynamics. Okay. And then we'll move to इसमें that certain terms. Okay. So that with those terms we'll understand. We also understand the sign convention behind those terms. किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है, वो सारी चीजें. ठीक है. And then we'll move to processes. And before processes, I should take actually थोड़ा सा प्रोसेस में एक और टर्म है जिसको हम डिस्कस करेंगे, MHC. तो मोलर हीट कैपेसिटी भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा. जब फर्स्ट लॉ कराएंगे उसके बाद ही आई टेक मोलर हीट कैपेसिटी. ओके. वंस वी स्टार्ट विद प्रोसेस, वी विल डू isothermal. And then you have isochoric, isobaric, adiabatic. Okay. And then you have polytropic. And lastly you have cyclic. इसके बाद हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, बहुत सारी चीजें. बट एटलीस्ट टुडे विल ट्राई टू कंप्लीट द प्रोसेसेस. इतना तो खत्म करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर नहीं हुआ तो भी चलेगा. एटलीस्ट हम प्रोसेस के सारे फॉर्मूलाज, ग्राफ, मोलर हीट कैपेसिटी, वो सारी चीजें देख लेंगे. समझ में आया क्या? ओके. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ओके. सी थर्मोडायनेमिक्स ना विद डिफाइन सर्टेन टर्म्स. ठीक है. देयर समथिंग कॉल्ड एज सिस्टम एंड सराउंडिंग. You must have learned system is anything which is under study, right? Okay. Generally in physics हमारे लिए system will be the gas. जो भी gas है container में, वो that will act like a system to us. ठीक है. Surrounding is everything else. Everything else is surrounding. Okay. ठीक है. तो gas अपना system है, उसके अलावा जो भी है अपने आसपास में that is surrounding. Okay. ठीक है. System भी if you remember we used to define chemistry में क्या होगा? Open system है ना, closed system and an isolated system. Yes. शाबाश. आइसोलेटेड सिस्टम, राइट. ठीक है. ओपन सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल क्या है? जैसे कि वो ओपन कंटेनर है यानी कि वो गैस हियर. तो व्हाट रियली हैपेंस यहाँ पे कि मॉलिक्यूल्स कैन एस्केप फ्रॉम द कंटेनर, राइट. ओके. प्लस हीट कैन आल्सो बी एक्सचेंज फ्रॉम द सराउंडिंग. ओके. तो यहाँ पे एनर्जी एंड मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकता है ना. एनर्जी भी एक्सचेंज हो पा रहा है और मैटर भी एक्सचेंज हो पा रहा है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट कांस्टेंट, इट कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम द सराउंडिंग, राइट. ओके. एंड क्लोज सिस्टम मतलब ऐसा कुछ. ठीक है. ऐसा कुछ. तो यहाँ पे दिस इज अ कंडक्टिंग वॉल, राइट. ठीक है. तो वी कैन एक्सचेंज एनर्जी, राइट. एनर्जी कैन बी एक्सचेंज बट मैटर विल नॉट बी एबल टू एस्केप. जो गैस मॉलिक्यूल्स है बाहर से बाहर नहीं निकल पाएगा. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. तो एनर्जी कैन बी एक्सचेंज, ओके, बट मैटर कैन नॉट एस्केप. तो मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज. समझ में आएगा? ओके. तो गैस मॉलिक्यूल्स विल बी विद इन दिस कंटेनर का बाउंड्री ओनली. तो दिस एक्ट लाइक अ बाउंड्री फॉर अस. आइसोलेट मतलब सेम थिंग बट यू हैव नॉन कंडक्टिंग वॉल्स और एडियाबैटिक वॉल्स बोल दो, है ना. सेम थिंग. ठीक है. तो यहाँ पे अगेन द गैस मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी एक्सचेंज. तो मैटर भी एक्सचेंज नहीं होगा और क्योंकि हीट भी एक्सचेंज नहीं होगा एडियाबैटिक वॉल से. ठीक है. तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर. अगेन द पॉइंट. तो दिस इज सम बेसिक डेफिनेशन दैट वी ऑलरेडी नो. ओके. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सी व्हेन यू टॉक अबाउट जीरोथ लॉ, अब ये भी कुछ खास नहीं है, तुमको पता है. वी कैन इलस्ट्रेट दिस पेपर डायग्राम. ऐसे कुछ बना लेते हैं, समझ लो. यू हैव अ सिचुएशन लाइक दिस. ऐसा कुछ करते हैं. ओके. सपोज दिस इज अ गैस A here.
there's a gas B here and there's a gas C here. Okay, A and C के बीच में this adiabatic wall. I hope you understand this symbol. Okay, मतलब they cannot exchange heat. Okay, but we can say that कि देखो A और B के बीच में कौन सा wall है? Conducting wall है, ठीक है? तो A and B can exchange heat here. Okay, so we can say that कि ये A और B जो है they can be in something called as thermodynamic equilibrium या thermal equilibrium, ऐसा word use कर सकते हैं. Do you know what is thermal equilibrium? Do you know there are three types of equilibrium? पता है क्या हमको? हमने पढ़ा है क्या ये? देखते हैं चलो. हाँ बराबर, ठीक है. एक है thermal equilibrium, then you have chemical equilibrium, and thirdly you have mechanical equilibrium. ठीक है, फिजिक्स में we have done mechanical first. ठीक है, we said what is mechanical equilibrium? जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाए और नेट टॉर्क भी जीरो हो जाए. समझ में आएगा? there is no acceleration, there is no angular acceleration. ठीक है, all the forces are balanced, all the torques are also balanced. ठीक है, that is mechanical equilibrium, है ना? we have done this one. इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स किया है अपने, रोटेशनल में भी किया है और एनएलएम में भी किया है अपने. ठीक है, ओके. केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? मतलब अगर समझ लो एक कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब क्या है कि यार A प्लस बी इज गोइंग टू सी और वॉट एवर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि देयर इज नो फर्दर रिएक्शन. समझा क्या? तो देयर इज नो फर्दर रिएक्शन मतलब क्या है? नो फर्दर रिएक्शन मतलब यू हैव गॉट स्टेबल प्रोडक्ट्स. वो स्टेबल प्रोडक्ट्स मिल गए. ठीक है, नो फर्दर रिएक्शन, यू हैव गॉट स्टेबल प्रोडक्ट्स. ओके, और जो काउंट है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो कांस्टेंट है. ठीक है, मतलब अब वो काउंट चेंज नहीं हो रहा है और रिएक्शन नहीं हो रहा, मतलब अगर ये समझ लो जो रिएक्शन है वो खत्म हो चुका है और फर्दर रिएक्शन नहीं हो रहा, मतलब जो रिएक्टेंट सी का वैल्यू है वो कांस्टेंट हो चुका है, सी और नहीं बन रहा है. ठीक है, ए और बी जो था रिएक्ट करके सी बना के बैठ गए वो लोग. ठीक है, तो नो फर्दर रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन की बात चल रही है. ठीक है, यू गॉट अ स्टेबल प्रोडक्ट, आगे कुछ होने वाला नहीं है. और समझ में आया क्या? ओके, दैट इज योर केमिकल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो फर्दर एक्सचेंज ऑफ हीट. हीट मतलब हीट एनर्जी की बात चल रही है. ठीक है, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, है ना? हमेशा गर्म चीज से ठंडे चीज में हीट फ्लो होता है. ठीक है, अगर नो फर्दर एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा है मतलब क्या है कि दे हैव अराइव टू सेम टेम्परेचर. समझा ना? तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया होगा. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर दोनों सेम हो जाएगा. इफ टेम्परेचर इज सेम बिटवीन टू बॉडीज देन देयर विल बी नो फर्दर एक्सचेंज ऑफ हीट. गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में कब आएंगे? जब उनके टेम्परेचर सेम हो जाएंगे. ठीक है, टेम्परेचर सेम होना इज नॉट सेम एज हीट एनर्जी सेम होना. दे आर टू डिफरेंट स्टफ. आई होप यू अंडरस्टैंड. हीट एनर्जी इज जूल्स. ठीक है, हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी इज केप्ट इनसाइड, दैट इज हीट एनर्जी. ठीक है, और टेम्परेचर इज मेजर ऑफ हीट एनर्जी बट इट्स नॉट द सेम. आई होप यू नो दैट. ठीक है ना? इसके लिए भी है क्वांटिटी कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी. मैं उस पर आता हूँ बाद में. बट समझो कि एनर्जी और टेम्परेचर दोनों सेम नहीं है. दे आर रिलेटेड बट दे आर नॉट सेम बिकॉज मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो यहाँ पे हम जब बोल रहे तो हम सेम टेम्परेचर की बात चल रही है, सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होना चाहिए, ऐसा नहीं है. समझा? फॉर एग्जांपल होने से ए एंड बी आर एट थर्मल इक्विलिब्रियम. इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी. ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें 10 जूल का एनर्जी है, इसमें 10 जूल का एनर्जी, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसका टेम्परेचर 10 है तो इसका टेम्परेचर भी 10 डिग्री होना चाहिए. समझ में आया? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट्स अबाउट द टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर डिसाइड्स वेदर इट्स हीट इज गोइंग टू बी फ्लोइंग और नॉट. समझा? हीट फ्लो हो रहा है मतलब टेम्परेचर अलग अलग है. अगर हीट फ्लो नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर सेम हो गया. समझा? और ये हीट एनर्जी और टेम्परेचर के साथ और समझेंगे आगे जाके. ठीक है, व्हेन आई डिस्कस स्पेसिफिक कैपेसिटी. तो यहाँ पे दे कैन एक्सचेंज हीट, दे कैन बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, सिमिलरली बी एंड सी कैन एक्सचेंज हीट, राइट? ठीक है, तो यू कैन से बी एंड सी कैन आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना? तो ये क्या बोलता है? अगर ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देयरफॉर व्हाट वी कैन से, बस यही है, ये लॉ है कि ए एंड सी कैन बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. आर गेटिंग द पॉइंट? सिंपल सा फंडा है. आई डोंट थिंक इसमें कुछ रॉकेट साइंस है. ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी. एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट वी शुड नो. देन वी कैन मूव टू एक्चुअल लॉ जो है थर्मोडायनामिक्स का, उस पर आते हैं. ठीक है, फर्स्ट लॉ. This is very important because I'm going to discuss the sign convention also. Imagine we have a piston. This is our piston. Okay. And यहाँ पे we have a gas.
ठीक है, एंड देन लेट्स से यहाँ पे कुछ कॉइल है जहाँ से हीट सप्लाई कर सकते हैं. तो वी से दैट व्हेनेवर हीट इज सप्लाइड बाय दिस कॉइल, लेट्स से dq इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड. ठीक है, dq मतलब समझते ना, q इज द सिंबल फॉर हीट एनर्जी. ओके, एंड व्हेन यू सप्लाई हीट एनर्जी, ओके, तो द गैस कैन यूज दिस इन टू वेज. दो तरीके से इसको यूज कर सकता है. एक कि इट कैन यूज इट टू इंक्रीज और चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी du, है ना. इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू लिखते हैं, समझ में आया क्या. du मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी. इज मेकिंग सेंस टू यू. ठीक है, तो जो भी हीट मिल रहा है या तो एक काम क्या करेगा कि अपने खुद की एनर्जी को बढ़ाने के लिए यूज कर सकता है, या ठीक है, या इट कैन आल्सो यूज टू कहते हैं एक्सपांड, है ना, या कंप्रेस, व्हाटएवर, डिपेंड ऑन व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड. ओके, तो अगर एक्सपांड हुआ तो इट कैन, जैसे ये जो पिस्टन यहाँ पर है, शायद वो पिस्टन यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, तो अगर पिस्टन यहाँ पे आया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि गैस ने पिस्टन धक्का मारा, राइट. ठीक है, धक्का मारा मतलब देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट हियर. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि देयर इज सम वर्क डन. ठीक है, तो आई कैन डू बोथ, आई कैन डू ईदर आल्सो डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस. ठीक है, तो वी से हीट सप्लाइड कैन बी यूज्ड इन टू वेज. ठीक है, वन इज can be used to increase or change the internal energy, the other can be used to expand or compress the gas, that is external work done. समझ में आया क्या. ओके, अब थोड़ा सिंबल्स की बात करते हैं. हीट सप्लाइड टू गैस, यहाँ पे गैस जो है वो अपना सिस्टम है, ये केमिस्ट्री से थोड़ा अलग है. ठीक है, ये उल्टा है मतलब केमिस्ट्री का. हीट सप्लाइड टू गैस मतलब हीट गिवन. ठीक है, हीट जो गिवन है उसको हम लेते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव. समझ में आएगा. गैस को हीट मिल रही है अगर, ठीक है, सप्लाई किया गया है अगर, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव. और हीट एमिटेड या हीट रिलीज्ड, गैस ने हीट रिलीज किया है, ठीक है, तो उसको हम नेगेटिव मान लेते हैं. समझ में आया क्या. dq इज पॉजिटिव व्हेन हीट इज गिवन टू द गैस. इफ गैस रिलीजेस हीट दैट इज टेकन एज नेगेटिव. समझ में आया क्या कन्वेंशन. नेक्स्ट du. अभी यू शुड नो दैट ये जो du है ये इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस है. लेट्स टॉक अबाउट इट. इंटरनल एनर्जी of gas. Now, if you go back to your KTG का concept, okay, आपने ने पढ़ा था कि गैस के पास पोटेंशियल एनर्जी तो होता ही नहीं है. होता है क्या? नहीं, because there is no interaction forces, right? The only energy they have is because of their motion. So random motion कर रहे हैं वो, and that is what kinetic energy. तो total energy is purely kinetic. याद है? इसका फॉर्मूला क्या था? F/2 nRT. That was the formula. If you go back to KTG का लास्ट में जो KTG काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस आता है n मोल्स का, it was F/2 nRT. समझा? ठीक है, तो जो वहां पे Ke है वो यहाँ पे U बन जाता है. समझ में आया? U, what is U? It is total internal energy of the gas. तो U is basically because और तो कोई एनर्जी है ही नहीं, तो U is actually equal to kinetic energy of gas. समझ में? Because the only energy gas has is the kinetic energy, right? तो U is Ke which is equal to F/2 nRT. तो du का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? सेम फॉर्मूला. ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल नॉट चेंज, n विल नॉट चेंज, r विल नॉट चेंज. ठीक है, dt. तो इज द फॉर्मूला फॉर du. समझा? ठीक है, ये जो तीन टर्म्स है यहाँ पर du, dq, du और dw, उसमें से ये जो टर्म है du उसका फॉर्मूला फिक्स है. ठीक है, बिकॉज यू रिमेंबर वी कॉल इट टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन, तो du बिकम्स अ स्टेट फंक्शन. ठीक है, स्टेट फंक्शन मतलब क्या है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, कैसे क्या प्रोसेस है उस पर डिपेंड नहीं करेगा. समझ में आया क्या? यहाँ से शुरू किए यहाँ खत्म किए तो सिर्फ फाइनल और इनिशियल स्टेज पे डिपेंड करता है. विल टॉक अबाउट इट मोर. वो पीवी डायग्राम जो है उसके हिसाब से बात करेंगे. बट कोई भी प्रोसेस कैसा भी होने दो, यहाँ पे टेम्परेचर x है, वहां पे y है, तो वी जस्ट लुक एट दैट x माइनस y. dt मतलब क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर. समझ में आया क्या? इट ओनली डिपेंड्स ऑन द चेंज इन टेम्परेचर. इसलिए जो कंजर्वेटिव फोर्स बात हमने, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, WP में वैसा कुछ है समझ लो एक तरीके से. इज मेकिंग सेंस? ठीक है, तो इसलिए ये भी याद रखो कि ये कोई भी प्रोसेस होने दो, ठीक है, वेदर इट्स आइसोथर्मल, जो भी प्रोसेस जाने दो, एक चीज का फॉर्मूला फिक्स है, वो है du का. समझा? आई कैन राइट इसको ऐसे भी, देखो, कैन आई राइट लाइक दिस? इसको यू टेल मी, इफ आई राइट लाइक दिस, इज इट करेक्ट? इसको F/2 डेल्टा PV लिख सकते हैं क्या? बिकॉज nRdt कैन बी चेंज इन PV आल्सो, राइट? समझा ना? nRdt में देखो क्या आता है, nRT में n और r चेंज नहीं होता जनरली. ठीक है, r तो कांस्टेंट ही है. ठीक है, तो nRT में कौन चेंज होता है? dt, t चेंज होता है, इसलिए वहां पे dt लगाया. ठीक है, बट PV में P और V दोनों में से कोई भी एक भी चेंज होता है, दोनों भी चेंज होते हैं डिपेंडिंग ऑन प्रोसेस. अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बट P एंड V कैन चेंज. ठीक है, आइसोबेरिक है तो P बाहर निकल जाएगा. समझा ना? बिकॉज PV भी कांस्टेंट. एंड आइसोकोरिक है तो V बाहर निकल जाएगा, P विल चेंज, इजंट इट? ठीक है, तो ये दोनों भी चेंज होते हैं, इसलिए d ऑफ PV लिखा है, या डेल्टा लिखा तो भी चलेगा. आई गेट द पॉइंट? ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला का वेरिएशन वी मस्ट नो. तो इफ यू डोंट लाइक d, यू कैन राइट डेल्टा आल्सो, बट
think this formula is understood. So this formula is going to be constant. I just write कि du is a straight function. Straight function के बारे में ग्राफ से भी डिस्कस करेंगे जब साइक्लिक प्रोसेस करेंगे तब. ओके व्हाट एल्स. हाँ, अब इसका कन्वेंशन सुनो. ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके कन्वेंशन कैसे, किसका पॉजिटिव लेना है डी को और कब नेगेटिव लेना है वो भी समझना है. ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, समझा क्या? टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब फाइनल टेम्परेचर इज मोर देन इनिशियल टेम्परेचर. ठीक है, तो dt पॉजिटिव हो जाएगा तो du भी पॉजिटिव. समझा? ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो du और dt दोनों पॉजिटिव तो du पॉजिटिव. तो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, सी अंडरस्टैंड, इफ योर फाइनल टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फाइनल टेम्परेचर इज मोर देन इनिशियल टेम्परेचर, राइट? ऐसा हो रहा है. ठीक है, तो विल से दैट dt इज पॉजिटिव हेंस du इज पॉजिटिव. ठीक है, उल्टा अगर टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है गैस का, ठीक है, तो वी कैन से दैट फाइनल टेम्परेचर इज लेस देन इनिशियल टेम्परेचर. अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो वी टेक dt तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए du भी नेगेटिव हो जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? टेम्परेचर इंक्रीजेस du पॉजिटिव, टेम्परेचर डिक्रीजेस du नेगेटिव. इज मेकिंग सेंस? ठीक है, एंड लास्टली वी हैव दिस dw. इसको भी समझते हैं. dw का क्या फंडा है? dw मतलब क्या? वर्क डन, राइट? वर्क डन कब होता है? जब पिस्टन डिस्प्लेस होता है, या तो इधर जाए या तो अंदर आए. ठीक है, अगर आगे गया मतलब गैस एक्सपांड हो गया, दैट मींस द वॉल्यूम विल इंक्रीज. ठीक है, तो एक्सपांशन हो रहा है अगर, दैट मींस वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो देन वी से कि हमारे को, हम गैस को देख रहे हैं यहाँ पे. फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये थोड़ा डिफरेंट है कि वी आर गैस यहाँ पे. ठीक है, तो गैस ने वर्क किया, गैस ने पुश किया, राइट? तो वर्क डन बाय गैस लिख रहा है पॉजिटिव. अगर एक्सपांशन हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो ये पिस्टन पुश होगा आगे. ठीक है, तो गैस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस विल बी ऐसे लाइक दिस, धक्का मारेगा, राइट? तो गैस ने वर्क किया, ऐसा एज्यूम करते हैं. तो वर्क डन बाय गैस इज टेकन एज पॉजिटिव. यहाँ पे dw को पॉजिटिव ले लेंगे. ठीक है, विल टेक dw एज पॉजिटिव. उल्टा अगर कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, मतलब किसने पुश किया, गैस पे वर्क कर दिया, तो वर्क डन ऑन द गैस. ठीक है, तो वर्क डन मतलब गैस कंप्रेस होगा ना, ये पिस्टन इधर आएगा. ठीक है, पिस्टन अगर प्रेस हो रहा है मतलब गैस के ऊपर वर्क हो रहा है. समझा क्या? तो गैस के ऊपर वर्क हो रहा है अगर, ठीक है, तो वी टेक वर्क डन एज नेगेटिव. समझ में आ रहा है क्या? आई रिपीट. ठीक है, हीट सप्लाइड इज पॉजिटिव टू द गैस, हीट रिलीज बाय द गैस, हीट एमिटेड इज टेकन एज नेगेटिव. ठीक है, ओके, टेम्परेचर बढ़ रहा है du पॉजिटिव, टेम्परेचर कम हो रहा है du नेगेटिव, और एक्सपांशन हो रहा है अगर गैस एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे वर्क डन पॉजिटिव है. ठीक है, एंड अगर कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, अगर गैस को एक्सप्रेस कर दिया तो वी कैन से इट इज नेगेटिव. दिस इज सम कॉमन सेंस दैट वी शुड ऑलरेडी नो बिफोर वी इवन गो टू एनी डेरिवेशन. ठीक है, दिस इज अ साइन कन्वेंशन. और du का फॉर्मूला भी बताना चाहिए कि ये फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला है. समझ में आया क्या? एक फॉर्मूला और बताऊंगा बिफोर वी गो टू द प्रोसेसेस. दो फॉर्मूला एक्चुअली. यू शुड नो फर्स्ट कि वर्क डन बाय गैस का जनरल फॉर्मूला बताना चाहिए. बाय गैस, ठीक है, तो लेट्स से क्या बोलते हैं, पिस्टन वाज लाइक दिस इनिशियली, यहाँ पर पिस्टन था एंड द वॉल्यूम इज v1, एंड लेट्स से क्या बोलते हैं, इसको एक्सपांशन हो गया, पिस्टन थोड़ा आगे आ गया, एंड नाउ द वॉल्यूम इज v2, एंड वी वांट टू नो कि ऑब्वियसली गैस एक्सपांड हो गया है तो वर्क डन हुआ रहेगा. ओके, तो कितना वर्क हुआ वो जानना है अपने को. इन जनरल क्या होगा, तो व्हाट वी से कि लेट्स से अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर पिस्टन ले रहा है of dx, so that will happen because there is a force being applied. ऐसे गैस यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, and force applied by the gas should be pressure of gas, है ना, into area of piston. सही लिख रहा हूँ क्या मैं, है ना? बिकॉज हमने पढ़ा है ना, फोर्स इज व्हाट, प्रेशर इनटू एरिया, राइट? ठीक है, तो गैस का प्रेशर, ठीक है, इनटू एरिया ऑफ द पिस्टन, राइट? दैट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड. तो व्हाट इज वर्क, स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर dw विल बी इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, f dx, राइट? तो उसको लिख सकते हैं हम लोग p इंटू a dx. करेक्ट है क्या, है ना? और व्हाट इज a इंटू dx, इट इज दिस वॉल्यूम, इजंट इट? a इंटू dx क्या है, ये वाला वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम. इसको कितना ये आगे गया, दिस एरिया इंटू दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में हाउ मच वॉल्यूम हैज चेंज. तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v, तो pdv लिख सकते हैं इसको, राइट? दिस इज स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. अगर पूरा यहाँ से यहाँ गया तो व्हाट वी कैन से कि टोटल वर्क डन बाय गैस शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस dw, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ pdv, वेयर वॉल्यूम इज गोइंग फ्रॉम
V1 से लेके V2 तक, दैट इज द व्हाट इज हैपनिंग, राइट? पहले वॉल्यूम V1 था, अब V2 हो चुका है, राइट? तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर वर्क डन, एंड दिस शुड रिंग अ बेल टू यू, ओके? बिकॉज क्या बोलते हैं, तुमको पता है कि मोस्टली हमने देखो हर प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम बनाया था। पीवी डायग्राम्स हमने आइसोथर्मल सबके लिए डायग्राम्स बनाए थे ना, ठीक है? पीवी डायग्राम को लोग इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं। इफ यू हियर द वर्ड इंडिकेटर डायग्राम, इट्स बेसिकली पीवी डायग्राम, ओके? बिकॉज उसमें पीवीटी सब पता है, तो आपको किसी थर्मोडायनामिक का स्टेट पता है ना? ठीक है। सो इफ यू हैव ग्राफ लाइक दिस, ओके, पीवी डायग्राम अगर मेरे पास है, ओके, ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, और मुझे बोला कि वर्क डन निकालो। एक तो क्या है कि ये इंटीग्रेशन यूज करके निकाल सकते हैं, बट इंटीग्रेशन आल्सो रिप्रेजेंट्स व्हाट? एरिया अंडर द कर्व। यहाँ पे अरे पी, अगर पीवी ग्राफ है, दिस इज लाइक दिस वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, इजंट इट? ठीक है, यहाँ पे पी पे वाई है और वी पे एक्स है ना, तो दिस एक्चुअली इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, ठीक है? तो व्हाट इज इंटीग्रेशन वाई डी एक्स? इट इज एरिया अंडर कर्व। तो अगर ग्राफ दिया है तो हम लोग वर्क निकाल सकते हैं, इट इज एरिया अंडर द कर्व। तो वी कैन राइट यहाँ पे एक्चुअली दिस इज ऑल्सो एरिया अंडर पीवी कर्व, ठीक है? चलेगा ना? एंड वी नो हाउ टू कन्वर्ट ऑल्सो। अगर पीटी कर्व दिया है तो कन्वर्ट करने सिखाया तुमको लास्ट टाइम, कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें एक और चेंज करते हैं कभी कभी, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू पीवी कर्व दे देगी वीपी कर्व, ऐसे कुछ ग्राफ देकर रखा है, ओके? एंड देन दे आस्क यू ऑल द वर्क डन। वीपी कर्व दिया है, ठीक है? तो यू शुड अंडरस्टैंड कि देन यू टेक दिस एरिया, दिस प्रोजेक्शन, जैसे वॉल्यूम इज गोइंग फ्रॉम V1 टू V2, ठीक है? दिस इज द वर्क डन। समझ में आएगा? कभी कभी दे देते हैं वो लोग, ठीक है? और कर्व ऐसे नहीं हुआ तो अच्छा ही कर्व होगा, ठीक है? तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर पीवी कर्व दिया तो जस्ट टेक एरिया अंडर द कर्व। वीपी में भी एरिया ही है, बट यू हैव टू टेक दिस प्रोजेक्शन। समझ में आया क्या इतना? याद है? समझ में आया? ठीक है। एक लास्ट एंड आई विल पॉज फॉर यू टू राइट। शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी करना है आपने को, बट थोड़ा before molar heat capacity, have you heard about specific heat capacity? Yes. क्या होता है specific heat capacity? S is equal to, ठीक है, dq है ना, अपॉन m डेल्टा टी, या मैं s ले रहा हूँ यहाँ पे m डेल्टा टी। मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, है ना, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब यू अंडरस्टैंड कि हर ऑब्जेक्ट अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी लेता है। समझ में आ रहा है क्या? फॉर एग्जांपल पानी रख दिया तुमने अगर किधर किसी बाउल में, ठीक है, वर्सेस एक आयन का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है? तो अंडरस्टैंड मतलब कि व्हाट इज द लॉजिक यहाँ पे। यू वाटर वर्सेस दिस हैवी आयन ब्लॉक, दोनों को हम सेम हीट सप्लाई कर रहे हैं, समझ लो, ओके? तो यू शुड नो दैट कि ये फटाफट 100 डिग्री से पहुंचा, बॉईल करने लग गया 10 मिनट के बाद, ठीक है? ये बॉईल करेगा क्या? क्या ये 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। मतलब लेकिन दोनों ने अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इतनी इक्वल लिया है। अगर इसको 100 जूल्स मिला है तो इसको भी 100 जूल्स ही मिला है, बट इसका टेम्परेचर 100 हो गया, ठीक है, और इसका टेम्परेचर अभी भी शायद नहीं उतना नहीं बढ़ा होगा। तो मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी टेकन एंड द रेज इन टेम्परेचर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। समझ में आ रहा है क्या? हर मटेरियल अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके अपने साथ टेम्परेचर बढ़ाता है, समझा ना? ठीक है, इसलिए बोला था कि टेम्परेचर एंड एनर्जी रिलेटेड है, ठीक है, बट सेम नहीं है। समझा गया? आई गेट द पॉइंट, ठीक है? तो दोनों के पास 100 जूल्स है, पर इसका टेम्परेचर कुछ और रहेगा और इसका टेम्परेचर कुछ और होगा, ठीक है? तो इट इज कोर प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? मटेरियल, ठीक है? इस कोर प्रॉपर्टी मटेरियल, इसको हम लोग ने अकोमोडेट करने के लिए डिफाइन कर रखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैंने हमने बोला कि हर मटेरियल का क्या अलग होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब हर मटेरियल अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट लेगा टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट लेगा वो, ठीक है? तो S इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, दैट वी शुड नो, समझा? एंड इससे ही वी गेट समथिंग कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी आल्सो। आई जस्ट पुट इट टू स्मॉल s, इसको स्मॉल s लिखता हूं मैं, ठीक है? सी सिंबल्स पे मत जाओ, ठीक है? यू हैव टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट बिहाइंड इट, ओके? हीट कैपेसिटी इज द सेम थिंग, मैं कैपिटल S लिख रहा हूं इसको,
ठीक है. इट इज बेसिकली जस्ट हीट टेकन पर चेंज इन टेम्परेचर. तो बेसिकली इट इज इक्वल टू m इंटू एस, है ना. हाउ मच हीट यू टेक, ठीक है, फॉर चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी. पर यूनिट मास भी ले लिया, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. आई गेट द पॉइंट. ठीक है. अब क्या होता है, देखो ये जो मास वाला फंडा है ना, ये सॉलिड्स में सही पड़ता है कि वजन करके अपन मास निकाल लेते हैं. गैस में डू यू नो मास और यू नो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ वो ज्यादा पता होता है, राइट. तो हम क्या करते हैं वहां पे गैसेस में करते हैं, वी कैलकुलेट मोलर हीट कैपेसिटी, सेम चीज बट हम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस फॉर 1 डिग्री चेंज या पर चेंज इन टेम्परेचर. सेम चीज, समझ में आ रहा है क्या. वहां पे मास था इजी निकालना, यहाँ पे मोल्स पता होता है, तो बस वही करते हैं. तो वी कैन सी दैट कि dq इज इक्वल टू nc dt. ठीक है. ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू कैन राइट थोड़ा रिलेशन. आई कैन से दैट सी, लुक एट dq अपॉन dt का वर्ड. ठीक है. तो s इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल s. दिस इज हीट कैपेसिटी, दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है. इज इक्वल टू, कैन आई राइट इसको n इंटू c, है ना. बिकॉज dq बाई dt वाले क्या आ रहा है, nc आ रहा है ना. समझ में आ रहा है क्या. और थोड़ा मुझे थोड़ा और शो ऑफ करना है तुम्हारे सामने, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको और मॉडिफाई कर सकता हूँ. देखो, आई कैन से दैट दिस इज m, दिस इज s, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज अगेन मास अपॉन मोलर मास, इजंट इट. ठीक है. तो जस्ट कैंसिल दिस आउट, गेट c इज इक्वल टू m नॉट s. दिस इज रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी. अरे c क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी है ना. ठीक है. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी, दिस रिलेशन बिटवीन c एंड s. एनी क्वेश्चन. हीट कैपेसिटी, ऐसा हीट कैपेसिटी ज्यादा आता नहीं, अगर आया तो तुमको बताना चाहिए इसका मतलब क्या है. इज इट मेकिंग सेंस. एनी क्वेश्चंस एनीवन. ठीक है. तो वी आर गोइंग टू डील विद दिस मोर अभी. ठीक है. ओके. बट यू माइट फाइंड क्वेश्चंस ऑन ऐसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आल्सो. तो अगर इफ आई हैव रिलेशन इन टर्म्स ऑफ c, ठीक है, तो यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ s आल्सो. ठीक है. ये m नॉट का फैक्टर दिखना पड़ता है, कौन से गैस का बात चल रहा है वो दिखना पड़ेगा. ठीक है. तो वो m नॉट मतलब क्या है, मोलर मास ना. ठीक है. तो पुट दैट मोलर मास. इज मेकिंग सेंस. तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से रीड करो कि मोलर हीट कैपेसिटी लिखा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा है, बिकॉज मोस्टली बिकॉज आई विल डील विद c मोर. ठीक है. तो आई विल गिव रिलेशन इन टर्म्स ऑफ c. इफ यू हैव टू कन्वर्ट टू s, यू शुड नो द कन्वर्जन वे. एनी क्वेश्चंस एनीवन. ठीक है. पॉज. Okay, we'll go into processes now. Okay, see, before I start the processes, we know that कि du का formula is f by 2 n r dt. ठीक है. This formula we know. We also know that c is equal to dq upon n dt, है ना, molar heat capacity. We also know that कि work done का general formula is integration of p dv going from v1 to v2. ठीक है. And dq is equal to du plus dw. So these are the things that we already know. आइडियल गैस है तो वी नो दैट कि PV इक्वल टू nRT इज एप्लीकेबल. वी आर वर्किंग विद आइडियल गैस. दीज थिंग्स वी ऑलरेडी नो. ठीक है. तो दिमाग में ये सब रखो एंड देन वी कैन स्टार्ट विथ, लेट्स से वी स्टार्ट विथ आइसोथर्मल प्रोसेस. Okay, the first thing first, what is isothermal process? It is a process where temperature is constant. If temperature is constant, then we can say there is no change in temperature. Delta T will be 0, isn't it? Okay. Also, we know that this is a process definition. Okay. Also, we know that if temperature is constant, then PV is also constant, because PV equal to nRT में nRT, everything is constant. Okay. So we can say that P1 V1 is equal to P2 V2. That also we know. Okay. Let's talk about, so this is about ideal gas equation process definition. Okay, let's move to your first law. So now you understand if temperature is constant, then what is the value of du? It will be 0 because dt is 0. Simple. No change in temperature. So मतलब no change in internal energy, because internal energy is direct function of temperature. ठीक है. Okay, which implies dq का वैल्यू क्या होगा, इट इज इक्वल टू tw. ठीक है ना. तो वॉट एवर इज द डेल्टा क्यू, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा w, है ना. ठीक है. लेट्स ट्राई टू फाइंड द वर्क डन. लेट्स अज्यूम अ केस, और दिस डेरिवेशन कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड्स.
वर्क डन चाहिए अगर, ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट कि हियर एट सर्टेन वॉल्यूम V1 and then the volume increases from V2. Okay, process is this isothermal and work done पूछा है, तो what is the formula for work done? It was integration of P dV where volume goes from V1 to V2. Okay, now you understand, look at this formula carefully and you must know that कि ये P जो है is it constant or it is changing? It is changing now because when volume goes from V1 to V2 pressure will also change from P1 to P2, isn't it? तो pressure constant नहीं है, variable है, ठीक है, अगर वेरिएबल है तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते, है ना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम टू डू द इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रेशन ही पॉसिबल नहीं है ना, पीडीवी को कैसे इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो या तो प्रेशर को वॉल्यूम में कन्वर्ट करो या डीवी को डीपी में कन्वर्ट करो, ठीक है, इजियर वर्जन इज कि वी कैन कन्वर्ट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वी कैन जस्ट से दैट, वी कैन जस्ट से कि जो पी है इसको लिख सकते हैं एनआरटी बाई वी, इजंट इट, है ना, पीवी को एनआरटी ना, तो पी क्या है, एनआरटी बाई वी, volume is going from V1 to V2 and that is equal to N is constant, R is constant, T is not changing, they can go out of integration, 1 upon V dV का integration क्या होता है, it is ln, तो nRT ln V, this is going from V1 to V2, isn't it? So nRT ln V2, upper limit minus lower limit, and you know that log A minus log B is simply what, log of A by B. Also we know that कि V2 by V1 can be put as P1 upon P2, यहाँ से, है ना, so you can say it is nRT ln P1 by P2 and that's the formula for work done. ठीक है, समझ आ रहा है क्या वर्क डन का फॉर्मूला, जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा वही तुम्हारा DQ का भी फॉर्मूला होगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल. एनी क्वेश्चंस एनीवन? सर ये डेरिवेशन HSC में होगा, ठीक है, सिंपल है, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड, प्रेशर को जस्ट एनआरटी बाई वी कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया बस, ठीक है, ओके, तो वी गॉट वर्क डन, वी गॉट ये ग्राफ कैसा होता है इसका, पॉइंट नंबर 5, हाउ इज द पीवी ग्राफ, यस, पीवी ग्राफ वुड बी लाइक दिस, इजंट इट, ऐसे, है ना, बिकॉज P is inversely proportional to V, okay, and work done, we are searching for work done, we just have to take the area under the curve, है ना, and this would be the work done, ठीक है, this is our actually PV graph, okay, what else, molar head capacity, CT I am writing, okay, temperature constant, C at temperature constant will be dQ upon N dt. Now dt is 0, right? Change in temperature नहीं हो रहा है, तो CT क्या होगा? Not defined. ठीक है, it's not defined. Is making sense? समझ आया कि वापस देखो मैंने क्या क्या बताया? We discussed about the process definition. We went to ideal gas equation. We went to first law of thermodynamics. We found the work done. ठीक है, वर्क डन निकाल लिया हमने, उसके बाद हमने डायग्राम देख लिया उसका, प्रोसेस इंडिकेटर डायग्राम जिसको बोलते हैं हम लोग, पीवी ग्राफ आल्सो कॉल्ड एज इंडिकेटर डायग्राम, ओके, एंड देन लास्टली क्या बोलते हैं, वी हैव द स्पेसिफिक मोलर हेड कैपेसिटी, ठीक, ओके, लेट्स डू द सेम थिंग फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, सेम थिंग, फर्स्ट, व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यस, so delta V will be 0, correct, and if you go and use PV equal to nRT, you know that कि PV will be proportional to T, है ना, or you can say that P1 upon P2 will be equal to T1 upon T2 because PV equal to nRT, okay, and third one, if you talk about DQ is equal to DU plus DW, so if volume is not changing but the piston is not moving, isn't it, ठीक है, तो इसका मतलब क्या 0 हो गया, वर्क 0, dW will be 0 here, समझ में आया क्या, ठीक है, that is very important, dW is equal to 0 since dV is 0, ठीक है, which implies what, dQ is equal to, ठीक है, okay, तो whatever heat is supplied, ठीक है, that will go into the internal energy and vice versa, ठीक है, if there is heat emitted, so that will be at the expense of internal energy, समझा ना, इंटरनल एनर्जी चेंज होगा
अगर तुमने हीट सप्लाई किया या अगर एमिट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी कम हुआ होगा. इज मेकिंग सेंस? ठीक है. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यू नो डी यू का फॉर्मूला इज फिक्स्ड, इट इज F/2 NR dt, है ना. ठीक है, तो वो फॉर्मूला डायरेक्टली मिल जाता है अपना, कोई पंगा ही नहीं है इसमें. Isn't it? तो वर्ड निकालने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, बिकॉज है ही नहीं. ओके, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट यहाँ पे. एंड यू कैन इसको वी कैन राइट डेल्टा PV आल्सो इफ यू वांट टू. फोर्थ graph. How is the graph? Parallel to y-axis, isn't it? There is no work done here. Okay, so it's going from some A to B. So no area under the curve, isn't it? And lastly we have CV, है ना, volume constant. Okay, will be equal to dq upon n dt. What is dq का value? dq is equal to actually du here, right? And du का formula we know, it is F/2 n r dt upon n dt. You will get F/2 r. ठीक है, मिल गया अपने को CV का फॉर्मूला. ठीक है. This makes sense to you guys? CV का फॉर्मूला क्या है? F/2 r. Okay, molar heat capacity at constant volume. Okay, next process is very important. I'll tell you, we get a result which is useful in numericals. Okay, isobaric process definition बताओ. P is constant or delta P is 0. Okay, constant. And then if we apply P equal to nRT, so we can say that V is proportional to T, so V1 upon V2 is equal to T1 upon T2. I'm just using P equal to nRT equation. Okay, and here if you see the first law of thermodynamics, dq is equal to du plus dw. So here volume is changing, so work done will be non-zero. So this will be non-zero. Okay, and temperature can also change, right? So this is also non-zero. So you should understand. And इसमें we know that du का formula is fixed, है ना. ठीक है, du का formula तो fix है. du का formula क्या है? It is F/2 n r dt ना. ठीक है, dw का formula निकाल लेते हैं. We'll just derive it. Okay, करते हैं. आ जाओ. तो वर्ड डन निकालेंगे तो शायद डी, इफ यू नो डी का फॉर्मूला, इफ आई आल्सो नो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला, आई विल गेट डी क्यू का फॉर्मूला आल्सो. ओके, इट्स वेरी इजी, यू विल अंडरस्टैंड, बहुत आसान है. ठीक है, वी हैव वर्क डन का फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, राइट, वेयर वॉल्यूम इज गोइंग फ्रॉम V1 to V2. नाउ इज प्रेशर कांस्टेंट हियर, टेक इट आउट. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीवी? V. ठीक है, एंड सबट्रैक्ट अपर मींस अपर माइनस लोअर लिमिट, विल गेट P डेल्टा V. और PdV बोलना तो बोल सकते हो. ठीक है, आई कैन से देयरफॉर लुक एट दिस रिजल्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. So if you say dq is equal to du plus dw, so du का वैल्यू इज F/2 at r dt and dw का वैल्यू गेट P dV, right? और we can write इसको what? We can इसको nr dt also, ना, isn't it? इसको लिख लो nr dt. Okay, and you can take things common, you get F/2 plus 1, है ना, F/2 plus 1 nr dt. This is the value of dq. Okay, and the result I was talking about is this. Okay, important कि if you calculate dq is to du is to dw, what do I get? I'll get F/2 plus 1 is to F/2 is to 1. Because you understand, देखो, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? P डेल्टा V ना, या इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सो nr डेल्टा t. तो ये nr डेल्टा t है, ये F/2 nr डेल्टा t है, और ये F/2 प्लस 1 nr डेल्टा t है, तो वो कॉमन कट जाएगा, राइट. ठीक है, तो F/2 प्लस 1 इज टू F/2 इज टू 1. इसका मतलब क्या है? इफ दे गिव मी क्वेश्चंस लाइक दिस, एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, ओके, कि एग्जांपल ऐसे बोला कि क्या, समझ लो यू हैव हीलियम गैस, और बोला है कि वर्क डन जो है इन दैट केस इज 100 जूल्स.
तो कोई हमको पता है कि आइसोबेरिक प्रोसेस है, ऐसा बोला है कि इट इज आइसोबेरिक प्रोसेस, एंड उस टाइम पे जब वर्क मिला था तो वो मिला था 100 जूल्स। तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dq, निकाल सकते हैं। वी कैन से दैट पहले तो ये निकालो, देखो F कितना होगा हीलियम का 3 बिकॉज मोनोटॉमिक, राइट। ठीक है, तो फॉर दिस वी कैन से दैट dq is to du is to dw will be how much? 3/2 plus 1 will be how much? 5/2 is to d is to 3/2 is to 1। ठीक है, अब ये वैल्यू दिया है 100 और ये दिया है, तो निकाल सकते हैं ना हम लोग, है ना। ये तो 100 पता है अपने को, ठीक है, ये नहीं पता, x ले ले, उसको कर लो, रेशियो निकल के आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना? कैन यू डू दैट? सिंपल, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। सॉल्व साउंड्स वेरी इजी। इसमें से कोई भी एक वैल्यू दिया है तो बाकी तो निकाल सकते हैं। समझ में आया ना? मतलब कोई भी एक वैल्यू दिया है तो ऑब्वियसली कैन फाइंड द बाकी सब, ठीक है। फंडा एकदम सिंपल है, ठीक है। ये रेशियो अपने को रट लेना है। आई थिंक इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको ऊपर लेता हूँ। कैन यू सी दिस नाउ? ठीक है, वी न्यू द वैल्यू ऑफ dw as 100, ठीक है, और वी नो दिस रेशियो, वी कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई गेट दिस। ओके, समझ आया क्या? क्या है? और ये कर लिया। अभी आ जाओ इसके ऊपर, ग्राफ। ठीक है, look at the PV graph. How is the graph? Pressure constant, right? This is the area under the curve. ठीक है, what else? क्या बचा? ग्राफ हो गया, है ना? वो कर लेते, मोज़ारेट कर लेते। Now this is very simple. Cp will be equal to dq upon n dt, है ना? एंड dq का वैल्यू क्या मिला देख, f/2 plus 1 nr dt ना, तो f/2 plus 1 nr dt upon n dt dt by nn by what do you get? f/2 plus 1 r, ठीक है। Now this is obviously important formula, but you get to know one more thing. See, open the bracket, what do you get? क्या मिलेगा? हाँ, Cp is equal to f/2 r plus r. What is f/2 r? Cv, है ना, is equal to, sorry, plus r, ठीक है। And what do you get? You get the famous Mayer's relation. Cp minus Cv is equal to r. इसको क्या बोलते हैं अपन? Mayer's relation. ठीक है, समझ में आया सब कुछ? Pause and then write. Adiabatic process. See, adiabatic process is basically where Q is constant. The total heat of the system will remain constant. That means there is no change of heat energy. So dq will be 0. Okay, and you must know that PV equal to nRT is applicable, and all the three parameters, pressure, volume and temperature, can change. Hence I can say that P1 V1 is equal to nRT1 and P2 V2 is equal to nRT2. If I say कि just एक state से दूसरे state में जा रहा है अगर using this process, then we can say that PV upon T is equal to PV upon T. ठीक है? Okay. Now apart from this, there is one more relation which is true, and that is actually PV raised to gamma is constant, where gamma, which I can write P1 V1 raised to gamma is equal to P2 V2 raised to gamma. What is gamma here? Gamma is called as adiabatic constant.
ओके, एंड इसका वैल्यू इज CP by CV, okay, or it is 1 plus 2 by F. We'll discuss this. I'll prove this for you, okay, but that proof you have to just understand कि कैसे वर्क कर रहा है, that's it, है ना. HSC में इसका डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, बट पता होना चाहिए कि how it works, okay. And so there are two relations, PV equal to LRT is also true and PV raised to gamma is also true, okay. And we can have further more relation also here that we'll take up later, बाद में लेते हैं, okay. Third point, in this case dq is 0, right? So if I have dq is equal to du, first law of thermodynamics, so we can say dq is 0, then therefore we can say that work done is, है ना, ठीक है, okay. So work done is work, if at all there is a work done, ठीक है, okay, it will be at the expense of internal energy, isn't it? internal energy को यूज करके वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, बिकॉज बाहर से तो हीट नहीं मिल रहा है, ठीक है ना. dq is 0, so you can say work is done at the expense of internal energy, okay, और वैसा वर्सा, ठीक है. अगर कंप्रेस करोगे तो जो भी जाएगा वर्क वो इंटरनल एनर्जी में चले जाएगा, बिकॉज गेटिंग द पॉइंट, राइट? ठीक है. तो इफ यू परफॉर्म एक्सटर्नल वर्क, इफ यू कंप्रेस द गैस, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इज इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना. वर्क जो कर रहे हो वो किसमें जाएगा? इंटरनल एनर्जी में, या उल्टा कि इंटरनल एनर्जी अगर यूज कर रहे हो तो कहाँ जाएगा? वर्क में. It's not about pressure, it's about work done, moving the piston, okay. Any questions here? ठीक है. Now see, कोई सेम पर्सन है, ठीक है, तो डायरेक्टली वो यहाँ पे इसको फॉर्मूला मिल जाएगा, -F/2 nRdt, ओके, है ना, आराम से फॉर्मूला मिल गया, राइट, बिकॉज इसका फॉर्मूला फिक्स है, ठीक है, ओके. हाउएवर हमको थोड़ा सा ऐसे उल्टा नाक पकड़ना पड़ेगा, बिकॉज डेरिवेशन इज आस्क्ड इन योर HSC एग्जाम, तो आई जस्ट डू द डेरिवेशन फॉर यू, ओके. तो आई गेट सिमिलर फॉर्मूला, वर्क डन का मैं डेरिवेशन करके दिखाता हूँ तुमको. वर्क डन इन adiabatic process. So what is the formula for work done? Integration of P dV, where volume goes from V1 to V2. Correct? Now P is not constant; it is changing its value when it pressure can change, volume can change, temperature can change. So pressure can change. So I have to substitute pressure in terms of volume. So what I'll do is I'll use this. ये constant को K लिख देते हैं. इसको K लिख देते हैं. Okay. तो K लिखा अगर, so what I can do is I can write इसको K upon V raised to gamma, चलेगा, है ना. PV raised to gamma is K, so what is P? It is K upon V raised to gamma. That's what I have put here, ठीक है. समझ रहा है क्या सबको? देखो ध्यान से. And then K को we can take out. इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? This will go up, तो V raised to minus gamma, है ना, that will be what? क्या आएगा? क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n is n plus 1 upon n plus 1 ना, तो it will be plus 1 upon, चलेगा, V1 से V2, ठीक. ये कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालो, तो you have K upon 1 minus gamma into V2 1 minus gamma minus V1 1 minus gamma. See if you are able to understand this till this step. Then let's do substitution. कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या बोलते हैं, P को मैंने K upon V raised to gamma लिखा है, because this relation is true. Now इसका proof I'll give you, okay, I'll prove it for you, but you understand I can use this relation यहाँ पे, okay, and then just उसको ऊपर लिया तो it is V raised to minus gamma, तो x raised to n plus 1 upon n plus 1, okay, that constant part I have taken out, okay, and then just substitute the limits V2 minus V1 किया, और कुछ नहीं किया. समझ में आ रहा है क्या? I hope you're getting the point, okay. Now to simplify this, what I'll do is I'll take K inside the bracket. अब K का दो वैल्यूज है, ये वाला वैल्यू भी यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है. तो I'll use my convenience, okay. जहां पे 2 का टर्म्स है वहां पे P2 V2 रेशो गामा यूज कर लेते हैं, ठीक है, और जहां पे 1 का टर्म्स है, ठीक है, वहां पे P1 V1 रेशो गामा यूज कर लेते हैं. K को अंदर लेना है, ठीक है, तो K का कौन सा वैल्यू कहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा? V2 वाले टर्म पे ये वाला और V1 वाले टर्म्स पे ये वाला. चलो करते हैं. तो 1, this is as it is, okay, अंदर this will go inside P2 V2 raised to gamma and then V2 1 minus gamma minus P1 V1 raised to gamma V1 1 minus gamma. Are you able to understand this?
सिर्फ k को अंदर लिया मैंने और कुछ नहीं किया इस स्टेप पे. Going slow so that you understand. Any questions in this step? समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया अगर. Okay, let's go ahead. So this is equal to 1 upon 1 minus gamma. What do we get here? See, V2 common base ना, तो gamma plus 1 minus gamma. Gamma gamma cancel. ठीक है, तो you have just P2 V2 raised to 1, that is V2 only, minus P1 V1. ठीक है, which is actually NR T2 minus NR T1 upon 1 minus gamma, which is actually NR delta T upon 1 minus gamma. That's the formula. That's the formula for what now? Is it making sense? समझ में आएगा? Now how this formula is same as this formula, that I'll come to you. When we prove this, you'll understand. Okay, but both of the formula are same only. कैसे सेम है बताता हूँ, because यहाँ पे f/2 के टर्म से फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे गामा के टर्म से फॉर्मूला है. So there is a conversion. You know that कि f/2 और गामा रिलेटेड है. देखो समझ में आएगा. देखो यहाँ पे मैंने लिखा ना, ये नहीं बताया तुमको मैंने अभी तक कि गामा 1 + 2/f कैसे है. ठीक है, देखो ये, लेकिन बट ये अगर पता है कि ये फॉर्मूला वर्क करता है तो ये देखो गामा यहाँ पे ही है, तो व्हाट यू कैन डू इज फ्रॉम हियर, देखो गामा ये 1 को वहां ले जाओ तो 1 minus गामा इज इक्वल टू 2/f. करेक्ट? ठीक है, ओके. तो f/2 क्या होगा? 1/1 minus गामा. देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो बस, सेम फॉर्मूला बनेगा. समझ में आया ना? ठीक है, फॉर्मूला इज सेम ओनली. ओके, बट ये सब प्रूफ बताया नहीं है तो बताते हैं, रुक जाओ. ओके, ये समझ में आया यहाँ तक? वर्डन समझ में आया? लेट्स गो टू ग्राफ नाउ. ग्राफ, पीवी ग्राफ कैसा है इसका? तो सी यू शुड अंडरस्टैंड कि इफ यू लुक एट द आइसोथर्मल ग्राफ, इट इज लाइक दिस, राइट? ठीक है, दिस इज एक्चुअली पीवी इक्वल टू कांस्टेंट ग्राफ, है ना? नाउ एज द पावर ऑफ v इंक्रीजेस, ग्राफ विल बेंड थोड़ा नीचे, इट गोज लाइक दिस. दिस इज पीवी रेज टू गामा ग्राफ. समझा? जैसे जैसे v का पावर बढ़ता है वैसे ग्राफ नीचे झुकता है. ठीक है, हमारे टेक्स्ट बुक्स में दे विल शो दिस पढ़ा था, दे विल शो लाइक ग्राफ लाइक दिस. दे विल से कि ये अगर आइसो का थर्मल ग्राफ है तो दिस विल बी एडियाबैटिक ग्राफ. वो लोग ये वाला पार्ट ही दिखाते हैं. ठीक है, दिस इज आइसो थर्मल, दिस इज एडिया. समझ में आ रहा है क्या? एनी क्वेश्चंस? एज द पावर ऑफ v इंक्रीज, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो बढ़ेगा, मतलब गामा, मतलब इट इज मोर, गामा इज मोर देन 1 ना. देखो गामा का वैल्यू क्या है? 1 प्लस समथिंग, तो इट इज मोर देन 1. तो एज जैसे से इसकी पावर बढ़ती है वैसे ग्राफ नीचे नीचे आता है. इज मेकिंग सेंस? ठीक है, समझा कि बाउंसर क्या है? ठीक है, कर्व अगर ऐसा है, दिस इज पीवी रेज टू 1 कांस्टेंट. इफ आई इंक्रीज दिस पावर, ठीक है, तो ग्राफ विल गो और नीचे. ठीक है, अगर समझिए पीवी रेज टू 2 हो गया, अगर और बढ़ाया दिस इज पीवी रेज टू 3 एंड सो ऑन. समझा ना? तो एज द पावर ऑफ v इंक्रीजेस द ग्राफ विल गो ऐसे और नीचे नीचे जाएगा वो. इज मेकिंग सेंस टू यू? ठीक है, दिस इज योर ग्राफ. तो वी ऑलवेज ऐसे साथ साथ में तुम्हारे आइसोथर्मल दिखाया है, सो दैट देयर इज अ फेयर कंपैरिजन. समझ में आएगा कि अगर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक साथ में दिखाया ग्राफ तो एडियाबैटिक ग्राफ से नीचे झुकता है. इज मेकिंग सेंस? ठीक है, और लास्टली योर हीट कैपेसिटी. सो यू हैव सी ए लिख देते हैं, दैट विल बी डी क्यू अपॉन एन डी टी. तो डी क्यू 0 है तो सी ए विल बी 0, है ना? डी क्यू 0, राइट? आई गेट द पॉइंट. ठीक है, ओके. तो व्हाट आई हैव नॉट डन टिल नाउ इज दैट प्रूफ. ठीक है, तो अभी मैं कराता हूँ, बट यहाँ तक कोई डाउट है क्या? समझ में आया तो पॉज करके लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, बिकॉज दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, आई एम गोइंग टू प्रूव see how do we prove it. So first step is we know that dq is equal to 0, therefore du will be equal to dw, right? है ना? Minus, correct? And therefore we can say that n f/2 n r dt is equal to minus
पी डी वी, चलेगा? कीप दिस इज रिलेशन नंबर 1, ओके विथ यू। देखो क्या किया मैंने, डी का फॉर्मूला क्या है, एफ बाई टू एन आर डी टी, वी हैव डन दिस, ओके, इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस हियर? Pressure is constant. No, we are just writing the formula. Small work done के लिए we can say the pressure is constant, ठीक है, for very small work you can say that, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे अगर पूरा टोटल वर्क डन चाहिए तो, ओके। अच्छा, ऑल्सो पी वी इक्वल टू एन आर टी वी नो, ठीक है, इसको डेरिवेट करो तो विल गेट यूवी रूल, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी टी लिख सकते हैं, राइट? यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू इज इक्वल टू एन आर कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ टी, चलेगा? ओके, अभी वी नो दैट कि पी डी वी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहाँ पर, ओके, तो व्हाट डू यू गेट, है ना? If you want PV relation, what I can do is I can write इसको as minus nr dt, okay, and तो भी dt में आएगा ना सर, ये अंदर सही, कहीं तो फंस गया मेरे को, दिस विल बी माइनस f by 2 nr dt, ओके। नहीं ऐसे मत करो, द थिंग इज आई वांट, सी द गोल इज टू प्रूव दैट पीवी रेज टू गामा इज कांस्टेंट, राइट? ओके, तो आई वांट पीवी रिलेशन, तो आई वांट टू एलिमिनेट टी, है ना? पीवी रिलेशन चाहिए था अपने को, तो टी नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो क्या करो पता है क्या, कि ये जो एनआरडीटी को ही निकालना है अपने को, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पी डी वी को ऐसे रखा क्योंकि यहाँ पे पीवी रिलेशन है, वी डी पी को भी ऐसे रखा पीवी, ओके, इज इक्वल टू ये जो एनआरडीटी है उसको लिख सकते हैं 2/f माइनस, है ना, यहाँ से, ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम हियर, ओके, एंड व्हाट डू आई गेट, 2/f आया, ठीक है, एन आर सॉरी पी डी वी, यस, ठीक है, एंड यू टेक दिस टर्म हियर एंड दैट टर्म, इसको वहाँ ले लो, ठीक है, तो यू गेट पी डी वी प्लस 2/f पी डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी, चलेगा? ठीक है, एंड यू कैन टेक कॉमन यहाँ पे पी डी वी को, तो पी डी वी इंटू 1 प्लस 2/f इज इक्वल टू माइनस वी डी पी, ठीक है, चलेगा? नाउ अब ये बहुत इनकन्वीनियंट है, बार बार क्या बोलते हैं 1 प्लस 2/f लिखने से अच्छा हम क्या करें, उसको एक कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स कॉल दैट एज गामा, ठीक है, तो लेट गामा, ओके, पी डी वी is equal to minus VDP. I hope you are able to understand this part. Okay, okay. Before integrating, I'll take V का term one side and P का term one side. ठीक है, so you will get gamma dV upon V is equal to minus dP upon P. Okay, चलेगा ना? इसलिए तो माइनस यहाँ पे ले लो, कोई पंगा नहीं है, तो dP upon P is equal to minus gamma dV upon V. Now integrate on both sides. This is going from some P1 to P2. This is going from some V1 to V2. So what do you get? You will get, यहाँ पे क्या मिलेगा, एक स्टेप में लिख सकते हैं ln, है ना, ln P2 by P1 मिलने वाला है, पता है, समझ में आया कैसे आया? ठीक है, माइनस गामा ln V2 by V1 आएगा। Can you take minus inside the log? It will be what? माइनस और गामा दोनों ले सकते हो, तो P2 by P1 is equal to ln, this will be V2 by V1 raised to minus gamma, है ना, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर विल गो इन पावर, ठीक है, नेगेटिव को इफ यू टेक इनसाइड रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट? तो इट विल बी ln P2 by P1 is equal to ln V2 raised to gamma V1 raised to gamma, चलेगा? सॉरी रेसिप्रोकल, तो यू शुड जस्ट टेक, सॉरी माय बैड, ठीक है, इट विल बी 1 2, ठीक है, ओके, एंड देन फ्रॉम हियर यू कैन से दैट, आई जस्ट गो इट, थोड़ा सा इसको स्पेस करते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ लेते हैं, ओके, एंड आई कैन से दैट इट्स कैंसल्ड, यू गेट P2 by P1 is equal to V1 raised to gamma V2 raised to gamma, ठीक है, which means P1 V1 raised to gamma is P2 V2 raised to gamma, or we can say that PV raised to gamma is constant.
इंस्प्रूव्ड. ठीक है. नाउ नोट वन मोर थिंग टू अंडरस्टैंड. ओके, ये तो समझ में आया गामा क्यू गामा, इसको हमने गामा लेते राइट. दिस थिंग वी आर कॉलिंग एज गामा राइट. तो गामा का वैल्यू क्या बोलते हैं 1 + 2/f. ये तो समझ में आ गया है ना. ठीक है, बट CP/CV को क्यों बोलते हैं वो भी तुम समझ लो. ठीक है, CP का फॉर्मूला क्या है f/2 + 1 × r. CV का फॉर्मूला क्या है f/2r. डिवाइड देम. सो CP/CV क्या आएगा, इट विल बी r कैंसल, f/2 upon f/2 इज 1 + 1 upon f/2 इज 2/f. दैट इज गामा. तो इसलिए गामा को हम रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटीज बोलते हैं, या इट इज आल्सो 1 + 2/f. समझ में आया क्या. तो गामा इज 1 + 2/f. इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम. ऑल्सो इट इज रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम. एनी क्वेश्चंस हियर? समझ में आया क्या. ठीक है, विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर. इनफ फॉर टुडे. Is it